Hello. So this video is all about my NEET preparation update एंड फालतू की बात ना करके एकदम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं। सो थोड़ा सा मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में है अभी बिकॉज this my fourth attempt already went wrong, and now this is my fifth attempt, which you already know. Now what happened in my life, I'm going to tell you. First of all, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं. सेकंड, एंड अभी मुझे रिलेटिव से भी थोड़ी सी फीडबैक मिल रहे हैं कि हमें तो पता ही था नहीं हो पाएगा. एंड थर्डली, मैंने तो अब तक हार नहीं मानी है. मेरी आवाज़ की खनक अभी भी वैसी ही है और वो वैसे ही रहने वाली है. एंड सेकेंडली, मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर गई कि सोचा पहले इमोशंस को ख़त्म कर देती हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँगी. मैं ये सोच के बैठी थी कि ओके, पहले मैं अपने इमोशंस को ओवरकम कर लेती हूँ, देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन माई गोल्स. बट दैट वाज माई बहुत बड़ा ब्लंडर मैंने कर दिया है. मैंने क्या किया कि मुझे कॉलेज अलॉट हो चुका है बाम्स में, एंड मैंने फीस कुछ नहीं दिया है और पहले ही हो चुका था मुझे. एंड मैंने बीएससी की काउंसलिंग कराई थी, मुझे बीएससी में भी कॉलेज अलॉट हो गया है. एंड बट मुझे कुछ ये दोनों नहीं करना है. तो मेरे पेरेंट्स वर लाइक, आप ये ले लो, आप नीट की प्रिपरेशन जा करना. बट आई वॉज लाइक मैं नहीं कर पाऊँगी, एंड मुझे इस बार कुछ महीने रह रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट. बट दे वर लाइक नो 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 नो. अब रिलेटिव्स के बच्चे, मेरे कज़न्स, सो कॉल्ड कज़न्स की जॉब लग गई है, तो अब वो फालतू की मिठाइयाँ मेरे घर पे ला रहे हैं कि ये लीजिए. और उनके पेरेंट्स साथ में आके मुझे ये बोलते हैं कि देखा, हमने तो बोला था ना, 4 साल लड़की की ख़राब करवा दिए भाई साहब आपने. तो उन लोगों को तो मैं डेफिनेटली बताना चाहूँगी, देखो इन फ्यूचर तो वो लोग मेरी वीडियो देखेंगे, तो मैं अभी से उन लोगों के लिए वो बता देती हूँ कि आप जो लोग मेरे घर पे आते हैं ना मिठाइयाँ लेके, सो प्लीज़ मत ही आएँ. लाइक वी डोंट नीड यू एनी मोर. बट आप स्टिल, आप लोगों को मैं जानती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखेंगे इन फ्यूचर, तो मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरे घर पे ना आए. और आपके बच्चों ने जितना खड़ा है वो अपनी फील्ड में खड़ा है, मैं जितना खड़ूंगी मैं अपनी फील्ड में खड़ूंगी. वी हैव नो कंपैरिजन. ओके, वी डेफिनेटली हैव नो कंपैरिजन. ओके, वो अपनी फील्ड के अच्छे होंगे, हम अपनी फील्ड के अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो जब इंसान बनने जा रहा हो तो उसको टोका नहीं करते. एंड सेकेंड चीज़, मैं अपने लोएस्ट फेज में बहुत ज़्यादा सबसे कट गई हूँ मैं. लाइक नो बडी इज़ विद मी. तो अब मैं इस बात का रिमाइंडर, इस बात को अपने आप को याद दिलाऊंगी कि जब मैं सक्सेस वाले स्टेज पे होंगी ना, तब भी मैं इन चुनिंदा लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल नहीं आने दूंगी. तो आप लोगों ने सुन लिया होगा, ये मैंने आप लोगों के लिए ही बोला है जो मेरे सो कॉल्ड रिलेटिव्स हैं. बिकॉज आई नो इन फ्यूचर जब उन्हें पता चलेगा कि मेरा एक यूट्यूब हैंडल है, तो दे दे हैव टू, मतलब वो देखेंगे मेरी वीडियो आके, तो ऑब्वियसली वो पूरी वीडियो स्क्रॉल करेंगे, मस्त देखेंगे कि इस लड़की ने यहाँ पे क्या किया है, तो इस लड़की ने ये किया है, एंड दैट्स इट. एंड अब रही बात कि लाइफ अपडेट क्या है. मैं थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेट कर गई थी कुछ दिन के लिए, एंड वो दिन की वजह से मैं थोड़ा सा रिग्रेट में हूँ कि यार इतने दिन में मैं कुछ और कर लेती. लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले 7 डे चैलेंज किया था, और लिटरली मेरे 12 चैप्टर वर लाइक डन. बिकॉज या ऑब्वियसली यार मेरा 4th अटेम्प्ट हो चुका है, 5वां कर रही हूँ, तो मेरे पास थोड़ा सा एक स्पीड है, राइट. अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता. भैया हो सकता है, मैंने 4 साल उसी चैप्टर को पढ़ा है, उसी सब्जेक्ट्स को 36 बार पढ़ा है, तो मैं कर सकती हूँ. एंड मैं आप लोगों को एक बात बोलूँ, आप स्पीड मेंटेन रखो अपनी. सबसे नीट के पेपर में ना स्पीड, एक्यूरेसी, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? आपने कितने बार, मल्टीपल टाइम आपने कितना रिविजन किया हुआ है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मल्टीपल रिविजन्स बिल्कुल ज़रूरत होता है. अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को. लाइक अब जो लोग हैं ऐसा कि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अक्टूबर 21 हो चुका है, एंड अब से शुरू करनी है पढ़ाई, तो भी आप कर सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ कैसे. सीधी सीधी बात है, अगर आप बायोलॉजी में कहीं स्टक हो रहे हो, वैसे तो आप नहीं हो रहे होगे क्योंकि बायोलॉजी सबका फेवरेट टॉपिक होता है, तो बायोलॉजी में अगर आप लोग स्टक हो रहे हैं, सीधा है एक 1 शॉट लो, लेक्चर लो. देखो यार, बायोलॉजी में पूरे लेक्चर्स लेने से लाइक कुछ नहीं होगा जब तक हम सेल्फ स्टडी ना करें. तो आप क्या करो,
लाइक डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, आप बायोलॉजी के वन शॉट के लेक्चर्स लो। कहाँ से लोगे? तरुण सर से लो, या फिर अपने अर्चना मैम है उनसे लो। यूट्यूब पे सब डला हुआ है यार, एक बार सर्च करके तो देखो। और अगर ऐसा है कि आपके बायोलॉजी के चैप्टर हो चुके हैं तो तरुण सर के ही वन शॉट्स हैं, लाइक स्मार्ट शॉट से कुछ नाम है, वो लो। उन्होंने एकदम लाइक जेन्युइनली बोलूँ ना, उन्होंने ऐसे चुटकियों में चैप्टर्स करवा रखे हैं, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में दो दो चैप्टर, एक भी लाइन नहीं छोड़ी। मैं उस बात की गारंटी दे रही हूँ, एक भी लाइन उन्होंने नहीं छोड़ी है। एंड ये बात ही रही बायो की। बायो के लिए क्या करना है? लेक्चर लो, एनसीईआरटी पढ़ो और अपना मॉड्यूल सॉल्व करो, ख़त्म कर दो। बस ये 3 चीज़ें, 3 दिन होनी चाहिए ये चीज़। एक दिन लेक्चर, एक दिन उसके एनसीईआरटी, और तीसरे दिन आपको नोट्स करने हैं। रीज़न वाई मैं तीसरे दिन कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप उसी दिन लगा लोगे ना तो वो चीज़ें दिमाग में रहेगी, और एक दिन का गैप आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपने एक दिन में कितनी चीज़ें भूल गए हो आप। तो ये चीज़ें फिज़िक्स के लिए अगर बात करें तो भैया उसके लिए चाहिए आपको एकदम लेक्चर अच्छे वाले। तो एमआर सर है, अच्छे वाले लेक्चर्स के लिए जाइए, यकीन बैच परचेस करिए, या आप जहाँ भी आकाश में कंफर्टेबल, आकाश लीजिए, एलएन लीजिए, बट उसके लिए चाहिए अच्छे वाले लेक्चर्स। और उसके बाद अपने नोट्स करिए, फिर अपने मॉड्यूल के क्वेश्चन लगाइए, एंड दैट्स इट। केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आती है। फिजिकल आजकल मेरे फेवरेट जो होंगे हैं वो है दीपक वर्षिश सर, यकीन बैच में पढ़ा रहे हैं वो, तो यू कैन चेक हिम। एंड ऑर्गेनिक के लिए पंकज सर भी अच्छे हैं, लाइक अच्छे सब हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए लाइक उन सर का नाम मुझे नहीं पता, आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। लाइक आई थिंक ही इज़ एमेश, लाइक मोहित सर, या इट्स मोहित, सॉरी, लाइक उनका नाम है मोहित सर। वो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके नोट्स करो बस यार। सीधी सीधी बात है, टेस्ट तो फोड़ना है इस बार, ठीक है? इसमें ये कोई हुआ नहीं है, नीट क्रैक ऐसे हो जाता है, ऐसे पढ़ने वालों के लिए। ये ऐसे जो चुटकी बजा के मैं बोल रही हूँ ना, ये सिर्फ पढ़ने वालों के लिए बात हो रही है। जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं बैठे बैठे, उनके लिए ऐसे चीज़ें नहीं होने वाली हैं। हाँ, अगर बहुत टाइम ख़राब कर दिया है, अब शुरू करना है, करो यार, क्यों नहीं कर सकते, करो। एंड बिलीव मी और नॉट, आप कर सकते हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, अगर मैंने सोच लिया ना कि भैया 5 अटेम्प्ट है, कोई नहीं, मेरी लाइफ है, मैं उससे अपनी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। 5 साल लेट ही सही, पर चल तो रही हूँ ना, ज़िंदगी चल तो रही है ना, दैट्स इट। और अगर आपके पास इतने लोग हैं ना जिससे आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मेरी एक बात सुनो। जब इंसान खाना खाता है ना, खाना खाता है, सिर्फ खाना खाने से उसका पेट मतलब जंक खा रहा है, उसका पेट भर जाता है, और फिर वो सोचता है कि मैं सो जाता हूँ। ये एक डिस्ट्रैक्शन है। लाइक हमारी बॉडी हमसे कहती है कि अभी अभी मैंने इतना सारा फूड कंज्यूम किया है, अब मेरा पेट भर गया है, अब मुझे सोना चाहिए। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। अगर हमें खाना डिस्ट्रैक्ट कर सकता है तो दुनिया में तो 10 करोड़ चीज़ें चल रही होंगी, वो हमें तुरंत डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो, लाइक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब ये है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, ठीक है, हमारे पसंद का चीज़ें नहीं हो रही ना, वो ऊपर वाला है उसकी पसंद की हो रही है, तो दिस इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वीक माइंडसेट वाले नहीं हो पाते इस दुनिया में यार, बिल्कुल वीक माइंडसेट वाले नहीं हो पाते। आप अब आपको लग रहा होगा कि यार इसने क्या उखाड़ा, इस बंदी ने। मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, बट मुझे अब अपने माइंड पे, अपने थॉट्स पे, अपने टाइम पे कंट्रोल करना आ गया है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग बिल्कुल ये सोच रहे हैं ना कि यार अक्टूबर एंड हो चुका है, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, अप्रैल, मई ये आएगा, फिर पेपर हो जाएगा। अरे अब नवंबर दिसंबर में केमिस्ट्री फिजिक्स ख़त्म करो। बायोलॉजी, यार बायो ऐसी है ना कि आप आराम से 4 महीने में कर सकते हो, आराम से। केमिस्ट्री फिजिक्स पे कंट्रोल करना सीखो। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है, यू हैव टू वर्क ऑन इट। और डिस्ट्रैक्शंस बहुत होंगे, हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस होंगे। इंस्टाग्राम से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, अरे अनइंस्टॉल दैट थिंग। यूट्यूब से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, म्यूट कर दो, और जब पढ़ो तो वो करके रखो, बंद करके रखो सब चीज़ें। एक डायरी बना लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार, लाइक ऐसे नहीं बैठा जाता। यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तुम कर रहे हो, तुम अपनी सक्सेस का कांटा बन रहे हो। जो आए गए लोग आप लोगों को बोल जाते हैं कि यार तुझसे नहीं होगा, अरे ठीक है यार, सुन लो, 6 महीने बाद कम बैक करना है हमें। 6 महीने बाद डॉक्टर माही आएगी, कंफर्म, आई एम सेइंग कंफर्म, डॉक्टर माही आएगी। 6 महीने बाद बहुत सारे लोग आएंगे, डॉक्टर फातिमा आएगी, डॉक्टर अखिल आएंगे, डॉक्टर श्वेता आएगी, बहुत सारे लोग होंगे। और ये मैंने रैंडम नेम्स बोल दिए।
बहुत सारे लोग बनेंगे डॉक्टर, इंशाल्लाह सब बनेंगे। डिस्ट्रैक्शन को काटना है तो इतने बिजी हो जाओ, इतने बिजी हो जाओ कि लाइक यू हैव नो टाइम टू थिंक जंक। कोई देखो, सीधी सीधी बात है, अगर अपने ब्रेन को अच्छे से वर्क कराना है ना तो जंक खाना बिल्कुल कट ऑफ कर दो, बिल्कुल जंक मत खाओ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत पियो, क्योंकि जब आपको पता है, एक स्टडी कहती है जब हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने का मन करता है तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। धूप लो ना जाके, क्यों ये फालतू चीज़ें पी रहे हो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इससे पेट खराब होता है। मत पियो। लाइक मुझे अभी अभी मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी एंड मुझे कैल्शियम की बहुत मुझे जेन्युइनली मुझे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की इतनी ज़्यादा वो हो गई थी। तो मैंने डॉक्टर को बोला, तो उन्होंने बोला बेटा कैल्शियम की कमी है पक्का, धूप नहीं लेते आप धूप लो, और अगर आप धूप लोगे ना तो आपका माइंड भी, जो हमारा हाइपोथैलेमस होगा, वो भी स्टिमुलेट करेगा कि नाउ फोकस। कुछ होती है यार चीज़ें साइंटिफिकली कि धूप लेनी ज़रूरी होती है, 10 बजे की धूप लेना ज़रूरी नहीं है। वो सूरज उदय भी जा चुके हैं, सूर्य जा चुके हैं, टाटा बाय बाय बोल के। उठो, सुबह 6 बजे उठो, नहीं उठ पा रहे 7 बजे उठो यार, उठो, नहाओ दो, मंदिर जाओ, भगवान को बोलो दिस इज़ द डे, और आज आप इस दिन को बहुत अच्छा बना दो प्लीज़। स्पिरिचुअलिटी कुछ होती है, फालतू अड़ंगा भर लो दिमाग में, नहीं होता, नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग, ओके। लाइक बहुत सारे लोग हैं, एडिक्शन किस चीज़ का है, पॉर्न एडिक्शन है लोगों को, लाइक लिटरली मोबाइल एडिक्शन है, किसी को कुछ एडिक्शन है। छोड़ो छोड़ो एडिक्शन छोड़ो, बाद में हम, जिंदगी बहुत लंबी है, बाद में करेंगे, मोबाइल बहुत चलाने वाले हैं हम। वी हैव लॉट टू एक्सप्लोर एंड वी डिजर्व लॉट एंड यू डिजर्व लॉट, सो स्टॉप ऑल दीज थिंग्स। बहुत कुछ खो गया है, ठीक है यार, हमारी ज़िंदगी हमारी नहीं है, तो ये 4 साल 5 साल खो देने से ये रोना धोना नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए तो जंक खाना छोड़ो, 6 बजे उठो, और तुम्हें उस समय बैठो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो यार, जो भी आपका जो रिलीजन है यार, अपनी कुरान पढ़ो, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, बट यहाँ पे से पॉजिटिविटी आएगी अपनी अपनी चीज़ें करने में। पढ़ो, बैठो, देखो मैजिक। मैं एक बात बताती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो कभी भी स्पिरिचुअल था ही नहीं, वो उसको स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं था। ही वॉज लिटरली मोबाइल एडिक्ट था वो बहुत ज़्यादा। उसको मेरे फादर ने बोला कि बेटा ऐसे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और फिर वो मेरे पास आया एंड ही वाज लाइक कि मुझे कुछ चाहिए, कि मैं अपना रूटीन ठीक करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि तुझे खुद अपने रूटीन को ऑब्जर्व कर, उस पर इम्प्लीमेंट कर और कर। अब वो ऐसा है कि वो 7 बजे उठता है, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है, थोड़ी देर मंदिर में बैठा रहता है एंड मंदिर जाता है, आता है, और फिर अपने दिन की शुरुआत करता है। एंड कितने दिन हो गए, 1 साल से वो ये रेगुलर कर रहा है। उसके बिहेवियर में ऐसा है कि वह बहुत ज़्यादा शांत हो गया है, फालतू किसी की सुनता ही नहीं है। पहले वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता था, फालतू बोलने लग जाता था, अब वो शांत है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। हम जिसका चिंतन करते रहते हैं ना, हम उसकी तरह बन जाते हैं। अब वो हनुमान जी का चिंतन कर रहा है तो वो उनकी तरह शांत हो रहा है। हम फालतू के इन्फ्लुएंसेस का चिंतन करते हैं ना, तो उनकी तरह बन जाते हैं, बेकार। सो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट, ठीक है। हो गया यार, माफ़ करो खुद को, सबसे बड़ी माफ़ी है खुद को माफ़ करना। सबसे बड़ी चीज़ है कि खुद को माफ़ कर दो, इट्स ओके। मैंने खुद को माफ़ कर दिया कि मैंने 4 साल ख़राब कर दिए। अरे मैं मानती ही नहीं मैंने 4 साल ख़राब कर दिए। आज मैं इतनी कॉन्फिडेंटली अपनी बात जो है, जो मेरे मन की बात है, मेरा स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा क्लियर मेरी बातें हो गई हैं। अब मुझे समझ में आने लग गया है कि अच्छा मैं 2020 में कैसी थी। आप मानोगे नहीं, मैं 2020 में ये सोचती थी कि एक दिन में एक चैप्टर करना है, 80 चैप्टर 80 दिन में हो जाएंगे। इट इज़ सो आई एम सो डम, आई एम एक्चुअली डम कि एक दिन में एक चैप्टर कैसे पॉसिबल होगा मेरे लिए। हो सकता है बायो को हो सकते हैं, बट मैं नहीं करती थी। देखो, फेलियर्स जो होते हैं ना, वो सक्सेस से ज़्यादा चीज़ें हमें सिखाती है, और वो मैं मानती हूँ कि मुझे भगवान ने शायद कुछ अच्छा सोचा हुआ है मेरे लिए, कि शायद ये लड़की बिगड़ जाती अगर पहले जाती। अब मैं नहीं बिगड़ सकती, अब मेरे पास है कि मेरे पास मेरे पर्सनल बिलीव्स हैं, मेरे पास एक
बहुत अच्छा परसेप्शन है मेरे पास एक अच्छा माइंडसेट है, मैं अच्छे लोगों में बैठना पसंद करती हूँ। अब मेरे सामने कोई फालतू बात कर रहा होता है तो मैं उसको जवाब नहीं देती, शांत हूँ मैं अभी तक शांत हूँ, मैंने अब तक किसी को भी कुछ नहीं बोला। और अभी भी मेरे जो रिलेटिव्स मुझे बोल रहे थे, मैंने उनके सामने कुछ नहीं बोला, मैंने यहाँ अपनी वीडियो में बोल दिया, अपने इसमें बोल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में वो लोग आएंगे देखेंगे कि हाँ उस समय ये लड़की ये बोलना चाहती थी जो उसने यहाँ पे बोली। आई नो कभी कभी ना खुद को माफ़ करके एक मौका दे देना चाहिए। भूल जाओ तुमने कब से पढ़ाई नहीं करी, आज है एक ऐसा एक ना खुद बैठो, एक अच्छा खासा प्लान बनाओ कि अच्छा यार मेरे पास 7 दिन है। वैसे मैं जेन्युइनली बोलूँ ना, 7 दिन वाले प्लान हो जाते हैं। अगर 15 दिन के प्लान होते हैं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हैं कि 15 डेज, नो जस्ट 7 डेज, सिंपल। हमारे माइंड को एक चाहिए एक छोटा सा नंबर, ओके आई हैव 7 डेज, आई हैव टू वर्क ऑन दिस एंड दैट्स इट। और 7 डेज का पूरा प्लान बना लो एंड वर्क अकॉर्डिंगली। डे 1 है यूनिट्स करनी है, दैट्स इट। डे 2 है सेल डिविजन एंड स्ट्रक्चर्स के 3 चैप्टर करने हैं, डन। और एक अच्छा सा एक पॉजिटिविटी आएगी यार। रात को उठो, प्रभु का नाम लेके उठो, और सो तो भी प्रभु का नाम लेके हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ये सब किया नहीं यार, मैंने किया हुआ है ये। आई नो कि हमारे भगवानों में कितनी स्ट्रॉन्ग पावर है यार, करके तो देखो। आपके आपके जो बिलीव्स हैं, आपके जो रिलीजन्स हैं, आप उनको उनको मान के देखो। अपने आप को किसी से कम मानना ये बहुत गलत बात है। भगवान ने हमें बनाया है तो भगवान ने एक सर्वश्रेष्ठ इंसान को ही बनाया होगा। अगर हम बाकियों से कंपेयर करेंगे ना, ये तो मूर्खता की बात है भैया। धरती को सूरज से कंपेयर करना कि क्या मूर्खता की बात है। सूरज का काम है धरती को लाइट देना, सनलाइट प्रोवाइड करना। और हमारी धरती का काम क्या है, वहाँ रहने वाले क्रिएचर्स को स्पेस देना, लाइक उनको खाना देना, फल देना, फूल देना, ये सब है। तो दोनों का अलग अलग काम है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो दोनों का कंपेयर करके क्या होगा। तो इंसानों में भी यही है, कोई अलग, किसी का अलग डिपार्टमेंट है, किसी का अलग डिपार्टमेंट है। कंपैरिजन से कुछ नहीं होता। चांद, सी, मून, अर्थ और सन, तीनों का अलग अलग डिपार्टमेंट है। सन हमारे पापा की तरह है, गर्म रहता है, हमेशा गर्म रहते हैं, आई नीड टू से दैट। और जो हमारी अर्थ है वो हमारी माँ की तरह है, हमको सब कुछ दे रही है। और हम चांद है, हमें इतनी कोमलता से पाला गया है, तो हम इन तीनों चीज़ें में जैसे कंपेयर नहीं कर सकते, वैसे हम किसी अपने आप को किसी भी जीव जंतु से कंपेयर नहीं कर सकते। भाड़ में जाए वो चीज़, अभी मेरा वक्त नहीं है, आएगा, मैं लाऊंगा और पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। इट्स ओके इफ़ यू आर फीलिंग कि यार मैं लूप में फंस गया हूँ ना, मैं पढ़ना चाहता हूँ बट यार इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, करे जा रहा हूँ, इट्स ओके। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है प्रोक्रेस्टिनेट, और फिर गिल्ट होता है करने के बाद, हम नहीं निकल पा रहे हैं, हमें पता है। तो एक दिन ना अपने अपने अपना रिकॉर्डर ऑन करो। जेन्युइनली जब मैं ऐसा फील करती हूँ ना कि यार मैं लूप में फंस रही हूँ, रिकॉर्डर ऑन करो और अपने लिए एक ऐसा एक वो बोलो कि यार, जब अलग सर जो होंगे ना, जब वो मुझसे पूछ रहे होंगे कि आपने एम्स दिल्ली आप जा रहे हैं तो आप अपना इंटरव्यू दीजिए कि आपकी क्या जर्नी है, तो वो बोलना शुरू कर दो। आपका सबकॉन्शियस माइंड असलियत में ये बिलीव करने लगेगा कि हाँ ये बंदा इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, मतलब ये बनने वाला है। और अगर हमारा ब्रेन ने हमारा साथ दे दिया तो ना, तो ये दिल के जो मन के डिस्ट्रैक्शंस हैं ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अपनी अपनी स्पीच रेडी रख लो अलग सर, आप सबको, इवन मैं भी अपनी स्पीच रेडी रख रही हूँ कि यार हाँ एक दिन इंशाल्लाह वो दिन आएगा। माई डे विल कम एंड योर डे विल ऑल्सो कम, ओके एवरीवन। डॉक्टर फातिमा, डॉक्टर अखिल, डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर अक्षित, डॉक्टर, सारे डॉक्टर्स बनेंगे हम। जो जो इस जर्नी में है हम सब डॉक्टर बनने वाले हैं। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रखो यार, लाइक डोंट बी वीक। पेशेंट की जान तुम्हारे हाथ में होगी तो समझ जाओ ना कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए टाइम। आई होप यू लाइक माई वीडियो। और अगर ज़रा सा भी थोड़ा भी मोटिवेशन लगे ना, तो जाओ कुर्सी पे बैठो और पढ़ लो, बस। सबको जवाब देने हैं, आप दोगे अलग सर के लिए, स्पीच रेडी रखो, everything gonna be fine. So that's it for this video, bye.